देखो अब हम पढ़ने वाले यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस इस लेक्चर में कि डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। इसके पहले वीडियो में देखा था कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है कि आप फिजिक्स में कहीं भी जो भी इक्वेशंस फॉर्मूला पढ़े हो, जैसे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल इज इक्वल टू mgh, उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के जो इक्वेशंस थे हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। ये सारे फॉर्मूले कैसे बने? इसके ऊपर पावर 2 ही क्यों आया? मास पे 2 क्यों नहीं आया? सर हाँ, यहाँ पे मास पे पावर 1 क्यों है? यहाँ पे v का स्क्वायर क्यों हुआ? यहाँ पे a का स्क्वायर क्यों हुआ? यहाँ पे स्क्वायर क्यों है t का? यहाँ पे क्यूब क्यों है? तो ये सब फॉर्मूला बना कैसा, उसको हमें चेक करना है कि सच में जो पावर है सही या गलत। हमें पढ़ाया गया और हमने याद कर लिया, पर हमने कभी इसको चेक नहीं किया कि यार पावर 4/3 पाई r क्यूब ही क्यों आया, ठीक है, r पे क्यूब क्यों आया वो है। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर, इन टर्म्स के ऊपर स्क्वायर क्यों नहीं? तो बहुत सारी बातें हैं, तो हम एक एक करके चेक करते हैं कैसे पावर आता है, ठीक है। उसके लिए हम यूज करेंगे कि जो भी इक्वेशन आपको दिया है वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, उसे चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि डायमेंशन एनालिसिस इज यूज्ड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन। दिया हुआ फिजिकल इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है, इसे चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम एक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस प्रिंसिपल का और ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? देखो क्या बोलता है, बताता हूं क्या बोलता है। Look, uses of dimension analysis, पहला यूज है, एग्जाम में आएगा, रीडिंग आ जाएगा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। उसके लिए हम एक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें क्या कहता है? इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर सेम, देन द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो क्या कह रहा है कि एक पहले इक्वेशन ले लें, चलो एक इक्वेशन लेते हैं। इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म ऑन द बोथ साइड ऑफ अ इक्वेशन, पहले हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। एक इक्वेशन लेता हूं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये हो गया इक्वेशन। अब क्या कह रहा है? इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म, टर्म क्या हो गया? देखो ये जो एक सिंगल, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये सारे क्या है? टर्म है। इसमें 3 टर्म है अलग अलग। इन तीनों टर्म का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। मतलब अगर v का डायमेंशन, u का डायमेंशन और at का डायमेंशन, अगर तीनों का डायमेंशन सेम आता है तो ये इक्वेशन राइट है। इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म, ऑल द टर्म मतलब पहला टर्म कौन है? v, दूसरा कौन है? u, तीसरा कौन है? at, ये 3 टर्म हो गए। ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड ऑफ इक्वेशन आर सेम, तो सबसे पहले इनका डायमेंशन निकालते हैं और चेक करते हैं सेम है या नहीं है। सेम है तो सही है, नहीं है तो नहीं है। चलो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अभी बताया था, लता 11, L1t माइनस 1। डायमेंशन ऑफ, फिर आ गया वेलोसिटी, लता 11। अब इसका देखो, एक्सेलरेशन का डायमेंशन लता 12, टाइम का डायमेंशन t1, 2 में से बन गया -1, L1t माइनस 1। देख लो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशन देखो, तीनों का डायमेंशन क्या है? सेम। मींस डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन द इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स आर सेम। सेम आ गए, मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। तो लिखना है देयरफॉर द गिवन फिजिकल इक्वेशन is
डायमेंशनली इज डायमेंशनली करेक्ट। यहां पे आपको मिल जाएगा 1 या 2 मार्क्स। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। फाइंड A and B using dimensional analysis। ठीक है, एग्जाम्पल इक्वेशन है समझो b माइनस at प्लस bt इक्वल टू 0। ये लेता हूं b इज इक्वल टू ut प्लस या फिर at प्लस bu, इक्वेशन b इज इक्वल टू at प्लस bu। अब हमें निकालना है डायमेंशन a और b का, तो आप क्या करो v प्लस का माइनस इज इक्वल टू 0। तो बताओ ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, सबका डायमेंशन क्या होगा सेम। उन्होंने कहा हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा, तो जो v का डायमेंशन होगा वही किसका होगा 80 का। तो ले लो डायमेंशन ऑफ v क्या होता है L1t माइनस 1। ठीक है, और 80 का डायमेंशन निकालना है। अब देखो ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, तो जो v का डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा 80 के बराबर। v मतलब वेलोसिटी, यहाँ पे मेंशन किया है v है वेलोसिटी और u भी क्या है वेलोसिटी। ठीक है, चलो तो v का डायमेंशन होगा L1t माइनस 1। a का मालूम नहीं है, टाइम का t1, ये t1 इंटू ए क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ a, यहाँ पे a अल्फाबेट है, ये नीचे आ जाएगा, ये होगा L1t माइनस 1, नीचे हो जाएगा t1 ऊपर गया तो प्लस का माइनस, तो a हो जाएगा L1 माइनस 1 माइनस 2, ये होगा a का डायमेंशन। अब हमें b का निकालना है। अब ये बराबर ये इसे उठा लो, तो v एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, सब एक दूसरे बराबर हो गए, v बराबर bu ले लो, डायमेंशन ऑफ bu। v का डायमेंशन L1t माइनस 1, b का डायमेंशन मालूम नहीं है, u का डायमेंशन वेलोसिटी L1t माइनस 1। ठीक, अब b एक नंबर है, अब दोनों डायमेंशन सेम है। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं, तो डायमेंशन ऑफ b कितना आ गया m0 l0 t0। अगर कुछ भी नहीं है मतलब डायमेंशन क्या होगा सारे के सारे 0 होंगे, याद रखना। ठीक है, तो ऐसे होता है a और b का। कैसे निकाला, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, तो ऐसे आप ए बी का डायमेंशन निकाल सकते हो। पहला हो गया, अब चलते हैं दूसरे की तरफ, इसको नोट डाउन कर लो पहले। इसको नोट कर लो। देखो अगला जो यूजेस है, सेकंड यूजेस है डायमेंशन एनालिसिस का, वो है टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इनटू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे कन्वर्जन फैक्टर आपको बताना चाहिए, कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, मैं समझाता हूं बच्चों। कन्वर्जन मतलब क्या होता है, जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, तो केजी का ग्राम में कन्वर्जन हुआ है, और ये 1000 क्या है फैक्टर है, क्या है फैक्टर। 1 मीटर
100 सेंटीमीटर, तो मीटर बन गया है सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं कन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जन। कितने फैक्टर से? फैक्टर कौन है? 100। 100 क्या है बच्चों? फैक्टर, 100 गुना। तो ये मीटर जो होता है ये होता है बड़ा यूनिट। उस बड़े यूनिट को हम बोलते हैं SI यूनिट, और छोटे वाले को बोलते हैं CGS। टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर मतलब जैसे 1000 हो गया, 100 हो गया, 1 रुपया 100 पैसा, वैसे कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स, यूनिट्स मतलब किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी मतलब ये केजी किसका है? मास का यूनिट है, तो ग्राम भी किसका है? मास का। तो मास जो है ये है सेम फिजिकल क्वांटिटी दोनों के लिए, इसके लिए और उसके लिए। मीटर किसका है? लेंथ का। सेंटीमीटर भी किसका है? लेंथ का। तो लेंथ क्या हो गया? लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी जो दोनों के लिए है सेम, इससे बोला है सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम यूनिट। टू डिफरेंट सिस्टम मतलब कौन? SI और CGS। तो आप लोग को ये सेकंड जो एनालिसिस का यूजेस वो समझ गया होगा। तो इस हेडिंग का मीनिंग भी समझो, क्वेश्चन का मीनिंग समझो अच्छे से। टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, फैक्टर कौन है? 1000, 100, बिटवीन यूनिट्स, यूनिट्स मतलब केजी और ग्राम, सेम फिजिकल क्वांटिटी मतलब मास है दोनों के लिए, और इन टू डिफरेंट सिस्टम मतलब SI और CGS। तो चलते हैं इसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं। ओके, मरना है एक दिन सबको मगर ओ बेखबर तुझको क्या खबर, मरना है एक दिन। चलो, तुझे देखने एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं। शो दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन, बराबर। तो 10⁵ क्या हो गया? फैक्टर हो गया। हमें इसको निकालना है। यहां पे लिखा हुआ है x डाइन, हाँ प्रूफ करना है 10⁵ डाइन। ओके, ये प्रूफ करना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, बराबर। चलो मैं तुम्हें इसका एक फॉर्मेट बना के दूंगा बहुत अच्छे से। एग्जाम में इसके ऊपर सवाल आता है 3 मार्क्स के लिए। एग्जाम में पूछा जाएगा 3 मार्क्स के लिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको पता करना है कि न्यूटन और डाइन ये किसके यूनिट है? न्यूटन फोर्स है, फोर्स की वो क्वांटिटी है जिसके 2 यूनिट है, एक SI और एक CGS। SI में होता है न्यूटन और CGS में होता है डाइन। डाइन मतलब वो डाइन नहीं, डाइन छुड़े पीपल के पेड़ से उतर के आती है सर वो वाली नहीं। हाँ हो सकता है, देखो न्यूटन पेड़ के नीचे बैठता था और जो डाइन है वो पेड़ के ऊपर बैठती थी, और दोनों ऊपर से एप्पल तोड़ के फेंकती थी और ये एप्पल लेके ग्रेविटी फाइंड करता था। ये दोनों का काम था। इसलिए न्यूटन देखो डाइन न्यूटन एक साथ चलते दोनों, न्यूटन नीचे डाइन ऊपर, हम दोनों निकाल। अब उससे दोनों ने मिलकर फाइंड किया G है, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो मजाक कर रहा हूँ न्यूटन डाइन की स्टोरी पता है न्यूटन जो होते थे पेड़ के नीचे बैठते थे। वो पेड़ नीचे क्यों बैठता था? क्योंकि ऊपर डाइन रहती थी, वही डाइन उसको एप्पल तोड़ के देती थी समझ रहे हो? तभी जाके ग्रेविटी का खोज हुआ तो तुम भी कहीं बैठो पेड़ के नीचे, कोई और डाइन तुम्हें मिल जाएगी तुम्हें लेके जाएगी ऊपर सीधे रस्सी बांध के, कुछ और ही तुम लोग तुम्हें खोजेंगे तुम खोज करने गए थे और हमारे बड़ा भैया को खोज रहे, भैया गायब हो गए। चलो मजाक बहुत हो गया, टॉपिक का कैसे फाइंड करेंगे? बड़ा सिंपल है। अब मैं तुम्हें इसको प्रूफ करने लेके आ रहा हूँ, फॉर्मेट दूंगा। यहां पे लिखना तुम्हें 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाइन। इस x को ढूंढना है। साला मैथ्स में खाली x को ढूंढा जाता है, ये x तो पीछा नहीं छोड़ रहा है। सारे मैथ्स मैथमेटिक्स में x फाइंड करो, x फाइंड करो, x कोई बात नहीं यार। इन डायमेंशन फॉर्म, चलो यहां पे आएगा डायमेंशन फोर्स का, मेरी रहता x, यहां पे आएगा मेरी रहता। अब फोर्स का डायमेंशन आएगा m1 L1T 112, बराबर। यहां पे आएगा 112 लास्ट से माइनस, 112 लास्ट से माइनस। लेकिन कैसे पता चलेगा सर
ये जो है ये एस आई सिस्टम वाला है, इस तरफ वाला क्या है सीजीएस। एग्जाम में ऐसा मत दिखाना कि सर ये ऐसा है वाला है, कैसे मालूम पड़ेगा? तो आपको सफिक्स देना है। क्या देना है? सफिक्स। सफिक्स एंड नोटेशन। तो जो ऐसा है वाला उसके 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 पू नहीं करना 1 1 2 2। तो 1 1 जो है वो 1 1 बेस पे जो लगाया है वो किसके लिए? एसआई के लिए। और जो बेस पे 2 2 लगाया हमने वो सफिक्स किसके लिए? सीजीएस के लिए। x निकालना है तो x बराबर ये नीचे आ जाएगा, इनटू है ना, डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर ये रहेगा मेरी लता 112, नीचे भी मेरी लता 112 बराबर। पर ऊपर वाला कौन है? कौन है बच्चों? एस आई, इसलिए 1 1 1 नीचे 2 2 2 बेसिक में बोलना है 1 1 1 2 2 2 न्यूटन टाइम स्टूडेंट। चलो अब मेरी मेरी लता लता तेरी तेरी एक साथ आएंगे। x बराबर मेरी मेरी लता लता तेरी तेरी, मेरी मेरी लता लता तेरी तेरी, m m साथ में, l l साथ में, t t साथ में। बॉक्स मारना भूलना मत, बॉक्स मारना भूलना मत। तेरी मेरी बातों, ऊपर बोले बच्चों तीनों दोनों का डायमेंशन एक साथ है 112, तो ऊपर लिख दो 112। अब ये 1 1 1 ये 2 2 2 1 1 कौन? एस आई वाले, 2 2 कौन? सीजीएस वाले। अब मास जो होता है मास होता है केजी में, लेंथ होता है मीटर में और टाइम होता है सेकंड में। तो लिखने का मास किसमें होता है? काजू कतरी में। मास इन केजी, लेंथ इन मीटर और टाइम इन सेकंड। ठीक है? तो मास m, लेंथ l, टाइम t, उसमें रखा हमने। तो मास m1 एस आई और सीजीएस, तो एस आई में क्या होगा? केजी, सीजीएस में क्या होगा? ग्राम। एस आई में केजी, सीजीएस में ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड रहेगा। सही बात है? यहाँ पे पुट करना है। चलो पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू, देखो m1 m2, यहाँ पे L1 L2, यहाँ पे क्या था? T1 T2, यही था ना 112। चलो x बराबर मास ये आएगा केजी, m2 ये आएगा ग्राम। जैसे यूनिट तुमने लिखा वैसे डायमेंशन और ब्रैकेट हट जाएगा, ध्यान देना। और ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है? ये ब्रैकेट में फॉर्म में आ जाएगा। लेंथ का होगा मीटर और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, टाइम का सेकंड, यहाँ भी सेकंड। आपको लिखना है 1 मीटर 1 सेकंड। हट गया ब्रैकेट। पावर कितना है? 1 1 -2। बट हमको पता है 1 किलोग्राम कितना होता है बच्चों? 1000 ग्राम। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? वैसे कुछ यहाँ पे 1 किलोग्राम 1K, या पता ना 1K सब्सक्राइबर, 1K मतलब बच्चों 1000, तो K मतलब किलो होता है। किसी के 2K सब्सक्राइबर है, किसी के 4K है, 4K मतलब 4000, किसी का आधा किलो है मतलब 500, किसी का पाव किलो है 250। वैसे K मतलब किलो, K मतलब 1000, वही K तुम्हारा मोबाइल वाला, बस यहाँ पे G लगा देंगे। अब 3 0 मतलब मैं इसको लिखूंगा 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो मैं इस 100 को लिखूंगा थोड़ा स्टाइल में। स्टाइल मारतिया लेकिन की जरतिया, स्टाइल मारतिया। x इज इक्वल टू, चलो 1 किलो मतलब 10⁻³ ग्राम, नीचे क्या है बच्चों? ग्राम। पावर क्या है? 1। 1 मीटर मतलब 100 10⁻² सेंटीमीटर,
नीचे क्या है बच्चों, सेंटीमीटर, और कितना है 1, ऊपर सेकंड, नीचे सेकंड, और कितना है -2, ग्राम ग्राम पंचायत, सीएम सीएम पीएम, सेकंड सेकंड कट, क्या बचा बताओ, x इज इक्वल टू, यहां बचा 10⁻3, ये हो गया 10⁻3, पावर कितना है 1 इंटू 10⁻2, पावर कितना है 1, ये हो गया 10⁻2, पावर कितना है 1, फिर ये 1 बचा, 1 का पावर -2, x इक्वल टू, चलो इंटू करो, 3 1 जा 3, पावर से पावर इंटू होगा, 2 1 जा 2, 1 का पावर कुछ भी आंसर क्या होगा 1, तो x इक्वल टू, ये 1 चला गया, 10 से में एक बार और प्लस हुए 3 + 2, कितना हो गया 10⁻5, देखो x का वैल्यू आ गया 10⁻5, अब इसको रख दो इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, चलो इक्वेशन 1 की तरफ चलते हैं। तेरी मेरी बातों का हर लम्हा सबसे अनजाना, दो लफ्जों में, देख लो इक्वेशन 1 न्यूटन इक्वल टू x टाइम, x का वैल्यू मिल गया हमको 10⁻5, तो हम लिखेंगे, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाई, समझा बच्चों, हो गया प्रूफ। ये था 3 मार्क्स का आपका कन्वर्जन, समझ में आया सबको, ठीक है। वैसे एक और है जूल और अर्ग का, जूल और अर्ग आप कैसे करोगे, एग्जाम में वो भी आता है, वर्क वाला, सिंपल करना है, इसका वीडियो फोटो ले लिया तुमने, अब देखो मैं इसी को चेंज कर दूंगा, चेंज कैसे करूंगा ध्यान दो, इसी में बताता हूं आपको, करना क्या, शो दैट 1 न्यूटन है, अब हम पढ़ेंगे जूल और अर्ग का, न्यूटन को हटाओ, जूल को लाओ, न्यूटन के दाएं गई चुड़ैल आई, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, बराबर, किसका ये, फोर्स हटाओ, अब यहां पे आ जाएगा वर्क, वर्क आ गया, वर्क का 2 यूनिट है, SI और CGS, एक होता है जूल और एक होता है अर्ग, चलो ये भी हट जाएगा, ये बन जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ग, चलो बच्चों अब ये सेम टू सेम रहेगा, फॉर्मेट यही रहेगा, बस आपको वर्क का डायमेंशन, ये किसका है वर्क का, हाँ, तो डायमेंशन ऑफ वर्क क्या है बच्चों, मेरी लता 122 लास्ट में माइनस, फॉर्मेट यही रहेगा, चेंज करना नहीं है, सेम टू सेम, बस ऊपर का पावर हटाओ, 112 था 122 कर दो, तो जहां जहां 112 है तो 122 2 कर दो, 2 कर दो 122, इधर भी 2 कर दो, जहां जहां 1 वहां वहां 2, यहां भी आएगा 2, हो गया। देखो बच्चों ये 122 122 इधर भी 2 आएगा, वर्क का हो गया, इसका वर्क सेम टू सेम फॉर्मेट, कुछ चेंज नहीं करना है, बस पावर डालना है, तुम कुछ भी बना सकते हो, आगे देख लो 122 इधर 2 कर दो, इधर 2 कर दो, देखो फटाफट आएगा, सब सेम रहेगा, कुछ बदलना नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा, इधर 2 कर दो 122, अब 2 2 जा कितना होगा यहाँ पे 2 2 जा 4, अब 3 + 4 कितना हो गया 7, वाह शाबाश, आ गया ना फटाक से, पुट इन इक्वेशन 1, वही इक्वेशन 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, देखो 2 मिनट में कर दिया कि नहीं, समझ में आया, अरे बाबा, इधर 122 करना है, 1 इधर भी 2 चाहिए, 122, देखो बन गया, बन जा तू मेरी रानी तेनू मैं दबा दूंगा, 122 122 122 122 122 122 और कहा 122 122 122 122 122, हाँ हो गया, समझ रहा है बच्चों, तो दोनों में से कोई भी एक एग्जाम में पूछा जाएगा, 2 हो गए, ठीक है। अब तीसरा जो यूजेस है डायमेंशन एनालिसिस का उसको देखना है, इसको कॉपी कर लो, फिर मैं तीसरा भी बता देता हूं।
दो हो गया डायमेंशन एनालिसिस यूजेस, ठीक है। अब है तीसरा। तीसरा क्या बोलता है? टू स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, कि जो भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है एग्जांपल के तौर पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें पावर 1 1 1 है, ऐसा पड़ेगा पोटेंशियल इज इक्वल टू mgh का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हमने सर, हाफ mv का क्यूब। ऐसा पढ़ा क्या? नहीं, ऐसा पढ़ा नहीं। अगर सर हमको ऐसा पढ़ाया होता ना तो भी हम लोग पढ़ लिए होते, क्योंकि अभी भी हमको नहीं पता कि ये स्क्वायर स्क्वायर आया कहां से। पढ़ा रहे इसलिए पढ़े जा रहे, पढ़ा रहे तो पढ़ रहे, पैसा जब भर रहे और पढ़ रहे, चल रहे, चलने दो। किसी को नहीं मालूम कि क्यू स्क्वायर है, ये mg का h पे स्क्वायर क्यों नहीं आया, कुछ नहीं मालूम, चल रहा है, चलने दो, पढ़ रहे, जो पढ़ा रहे पढ़ने दो। वैसे भी समझता नहीं अपने को, लेकिन ये वो यूजेस है जिससे तुम पता कर सकते हो कि h के ऊपर 1 क्यों आया पावर, g के ऊपर 1 क्यों आया, m पे क्यों 1 आया। सर काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर होता है, v पे स्क्वायर क्यों आया, q स्क्वायर ही क्यों आया, क्यूब क्यों नहीं आया, कुछ और पावर क्यों नहीं आया। तो ये हमें पता करना है इसके द्वारा। तो मैं अभी तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलो चलते हैं अच्छे से। पहली पहली बार हंसाता है यही। चलो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन 3 चीजों पे। तो लिखना है यहां पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट h। हमें प्रूफ करना है mgh, ये फॉर्मूला हमें बनाना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक तरफ इनको डिपेंड करता है, मतलब प्रोपोर्शनल का साइन किस पे डिपेंड करता है, मास पे, g पे और h पे। अब इसके ऊपर हमें पावर पता नहीं तो आपको कुछ मानना होगा, a मान लो, b मान लो, इसको c मान लो। अब कुछ भी करके तुमको a, b और c का पावर निकालना है जो सही होना चाहिए, ताकि m के ऊपर जैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मतलब m के ऊपर पावर कितना है 1 g1 h1, मतलब आपका a का वैल्यू 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, a b c तीनों 1 आना चाहिए। अगर आप सॉल्व करके निकाल रहे a b c आपका वैल्यू 1 1 नहीं आता, कुछ और आता है, तो आप गलत करो। तो आप क्या करो, उसको कट करो और चुपचाप ये लिख दो 1 1 1। समझ में? क्यों लिखोगे? क्योंकि ये फॉर्मूला तुमको पता है, लेकिन तुम्हें ऐसा फॉर्मूला दिया जाएगा जो तुमने कभी देखा ही नहीं, लेकिन आपको मेथड से आके उसके पावर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे कुछ मैं दूंगा तुम्हें। चलो, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, ग्रेविटी एंड हाइट। पावर नहीं पता, एबीसी मान लिया, वो निकालना मैं कैसे दी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, उसको लेंगे के, एम ए, जी के ऊपर बी और एच के ऊपर सी। ये हो गया कांस्टेंट। और पहला स्टेप डिपेंड किस पे करता है, प्रोपोर्शनल साइन। सेकंड स्टेप रहेगा इक्वल टू कांस्टेंट। तीसरे स्टेप में करेंगे इन डायमेंशन फॉर्म, इन डायमेंशन फॉर्म। ये निकालना है अपने प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह। चलो सबको डायमेंशन के रूप में लिख दो, सबको बक्से में भर दो। हवा हमार करेजा, के फॉर करेजा, एम फॉर ममरेजा, जी फॉर गोजर, एच फॉर सी। चलो बताओ, पहली पहली बार हंसाता है। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन मतलब एनर्जी मतलब वर्क। मेरी लता 122, लास्ट में माइनस, कांस्टेंट के ऐसी रहेगा। मास का डायमेंशन क्या आएगा बोलो, 3 फॉर्मेट में। मेरी लता, मास मतलब m1, बाकी दो 0, ऊपर पावर कौन है a। g मतलब एक्सेलरेशन, आपको पता होना चाहिए, मास का डायमेंशन, g का डायमेंशन और h का डायमेंशन। मास का m1, g का लता 12, h का L1, ये पता होना चाहिए। g मतलब एक्सेलरेशन, उसका डायमेंशन रहेगा लता 12, पावर क्या है b।
हाइट मतलब डिस्टेंस मतलब लेंथ, सिंगल ले लो इसको भी ले लो 3 में MLT L1, बाकी दो 0 पावर B, ठीक है। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। MLT 122 इक्वल टू K। चलो बच्चों, पावर से पावर इंटू करो, दिल से दिल मिलाओ, पावर से पावर मिलाओ। मेरी लता A इंटू 1 A, A इंटू 0 0, A इंटू 0 0। अरे यहाँ पे M गायब हो गई। चलो ये लिख देता हूँ छोटा सा, छोटा बड़ा भी नहीं होता है, इसका भी मस्ती चढ़ा जाता है इसको। स्मार्ट नाम स्मार्ट रख दिया और ज्यादा ही बुराई करने लगे। चलिए M0 L1, ठीक है। चलो B इंटू 0 MLT, B इंटू 0 0, B इंटू 1 B, 2 इंटू माइनस B माइनस 2B। अब तीसरे वाले को देखो, ए वाला बी वाला, एक वाले पावर सी। चलो MLT सी इंटू 0 0, सी इंटू 1 सी, यहां पे भी 0। चलो सबको एक साथ ले लो। मेरी लता M1 2 -2 122 इकालिया, तीनों M एक साथ ले लो। MLT A 0 और 0, A प्लस 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा बच्चों, A 0 B और C, 0 प्लस B प्लस C तो आएगा B प्लस C, 0 माइनस 2B प्लस 0 तो माइनस 2B। A हो गया B प्लस माइनस 2B, तो फाइनली ये आ गया। अब कंपेयर करना है, तो यहाँ पे क्या मुझे, मेरी लता 122 लास्ट में माइनस, यहाँ पे कालिया, मेरी लता A थी B प्लस C थी, और यहाँ पे क्या था माइनस 2B था, माइनस 2B। यहां तक पहुंच गए। अब क्या करना है, पावर कंपेयर करना है बाय कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ MLT, ठीक है। तो M का पावर कितना है 1, M का पावर कितना है A का वैल्यू आ गया 1। T का पावर कितना है माइनस 2B, इधर देखो, T का पावर माइनस 2, T का पावर माइनस 2B, 2 2 कट, माइनस माइनस कट, 1 बराबर B, B1 आ गया। L का पावर 2, L का पावर B प्लस C, 2 बराबर B का वैल्यू कितना बच्चों 1 प्लस C, प्लस 1 यहाँ पे आया तो माइनस 1, 2 में से बन गया 1, C आ गया 1। देखो आया कि नहीं आया, तो आपका ओवरऑल क्या हुआ A B और C 1 1 1, तीनों 1 आ गए। तो हमारा जो इक्वेशन था ये वाला, इसे बोले इक्वेशन नंबर 1, इसके ऊपर पावर चिपका था। इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K MA GB HC। चलो पोटेंशियल एनर्जी K M, A का पावर कितना है 1, B का पावर 1, C का पावर 1, पोटेंशियल एनर्जी हो गया K mgh। सर ये कालिया का वैल्यू कितना है बताओ, ये K का वैल्यू बच्चों एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली the value of K is 1, therefore पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा आपका mgh। देखो आ गया ना फॉर्मूला,
तो ऐसे बना आपका फॉर्मूला mgh। इसी को बोलते हैं स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, मास, ग्रेविटी और हाइट, इनमें क्या रिलेशन है, कैसे बनाओगे, इस तरीके से बनता है। वैसे ही आपका है काइनेटिक एनर्जी। चलो आप बताओ, ठीक है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, मास एंड वेलोसिटी। बराबर, तो आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ये कांस्टेंट का वैल्यू है। ये फॉर्मूला बना कैसे, देखो v पे स्क्वायर कैसे आता है, चेक करते हैं। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस ऐसा आएगा। चलो करते हैं। सर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन दो चीजों पे, एक बोला है मास और एक बोला है वेलोसिटी। यहां पे आएगा मास, यहां पे आएगा वेलोसिटी, ठीक है। तो मास का पावर ले लो a, इसका ले लो b। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी। इसके ऊपर a और इसके ऊपर b। अब a और b निकालना है। देखो a1 आना चाहिए, b2 आना चाहिए, देखते करके। तो आगे काइनेटिक एनर्जी यहां पे आएगा कांस्टेंट k, m raised to a v raised to b इन डायमेंशन फॉर्म। चलो डायमेंशन फॉर्म के रूप में लिख दो इसको। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, ये कालिया कांस्टेंट है, मास का डायमेंशन पावर क्या है a, वेलोसिटी का डायमेंशन पावर b। एनर्जी का डायमेंशन क्या था बच्चों, 122, मेरी लता 122, यहां पे आएगा मेरी लता 122, ये कालिया। मास का डायमेंशन मेरी लता, मास है मतलब 1, बाकी दो 0, और क्या आएगा a। वेलोसिटी मेरी लता 11, और क्या है b। मेरी लता 122, कालिया के। चलो पावर से इंटू करो, मेरी लता a इंटू 1 a, a इंटू 0 0, a इंटू 0 0, यही पूरी चाहिए यही पूरी, b इंटू 0 0, b इंटू 1 b, b इंटू -1 -b। समझा बच्चों? चलो पावर को एक साथ दे दो, मेरी लता 122, कालिया ऐसी रहेगा, मेरी लता लता तेरी तेरी, मेरी लता a प्लस 0 a, 0 प्लस b b, 0 माइनस b माइनस b। अब कंपेयर करो, बाय कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ m l t। चलो m का पावर कितना है 1 इज इक्वल टू m का पावर क्या है a का वैल्यू 1 आ गया। l का पावर कितना है 2, l का पावर कितना है b आ गया 2। इससे भी निकालोगे तो वही आएगा, देखो -2 इज इक्वल टू -b, t का पावर ठीक है, माइनस माइनस कर, यहाँ पे भी b कितना आएगा 2 ही आएगा। तो a1 आएगा b2 आ गया। अब हमारा इक्वेशन है पीछे वाला, इक्वेशन पर देखो a1 b2 रख दो, वहां पे आपको लिखना है यहाँ पे इक्वेशन 1 बिकम्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कालिया एफ ए बी रेज़ टू बी। ए कितना है बच्चों 1, यहाँ पे आ गया काइनेटिक एनर्जी बराबर कालिया ऐसी रहेगा, कालिया को बुलाऊंगा बाद में 1, वेलोसिटी कितना हो गया 2, बट काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गया k m v स्क्वायर। देखो आंसर आ गया, आपकी किताब में ऐसे सॉल्व करके दिया है। अब कालिया कैसे आता है, प्रयोग करके आता है, एक्सपेरिमेंटली
K is 1/2, therefore काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा हाफ mv²। समझ में आया बच्चों? तो ऐसे बनता है फॉर्मूला, ऐसे बनते रिलेशन कि v पे स्क्वायर क्यों है, m क्यों है, ठीक है। तो ऐसे आपको और भी वीडियोस चाहिए लेक्चर्स के, तो आप कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट भी करो, शेयर करो और मुझे बताओ कैसे ऐसे टॉपिक पे चाहिए, तो मैं सब बनाता हूँ आपके लिए।